नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों बता दूं कि एसएससी के द्वारा एसएससी एमटीएस 2021 का जो रिज़ल्ट है टीयर 1 का वो घोषित कर दिया गया है। और मैंने इसका पीडीएफ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर लिया और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही वो पीडीएफ है। और इसमें सारा कट ऑफ वगैरह का डिटेल दिया हुआ है। इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था तो एमटीएस के साथ साथ हवलदार का भी पोस्ट को ऐड किया गया था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सेबिक एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी पेपर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। टू कॉल कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज एग्ज़ाम, अगले जो एग्ज़ाम होने हैं, पीएसटी हो या फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो, ठीक है, और पीएटी हो। इसके अलावा आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम हो जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इन सभी के लिए यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया है, तो एक एक करके मैं सारा बताऊँगा और क्या कट ऑफ गया है वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 ऑफ मल्टीटास्किंग यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2021 फ्रॉम 5th ऑफ जुलाई 2022 to 26th ऑफ जुलाई 2022 एट वेरियस सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री, यानी पूरे देश भर में एसएससी ने पेपर 1 का जो एमटीएस का पेपर 1 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया है 5 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई 2022 तक। एज पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स हैव बीन नॉर्मलाइज्ड एज पर द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन। तो पता ही है मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, इसलिए स्कोर जो है उसको नॉर्मलाइज करके एक जो है इनके द्वारा कट ऑफ तैयार किया गया है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1 फॉर अपेयरिंग इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएटी पीएसटी एंड पेपर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जो एग्ज़ाम हुआ है और जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है पेपर 1 में तो वो पेपर 2 के लिए और साथ ही साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए वो शामिल हो पाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसमें दो कट ऑफ क्वाली अलग अलग किया गया है, यानी हवलदार के लिए अलग कट ऑफ तैयार किया गया है जबकि एमटीएस पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ तैयार किया गया है। तो आप अगर एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के रिजल्ट के कॉर्नर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो पीडीएफ मिलेगा। पहला पीडीएफ में आपका एसएससी एमटीएस का जो भी रोल नंबर है, रोल नंबर से आप चेक कर पाएंगे कि आपका वहाँ पे लिस्ट में नाम है या नहीं। और दूसरा जो पीडीएफ है उसमें आपका एसएससी हवलदार का है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि कैटेगरी दो कैटेगरी में बांट करके कट ऑफ को तैयार किया गया, 18 से 25 साल और साथ ही साथ 18 से 27 साल। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया एज द कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एज वेल एज हवलदार, देयरफॉर एज पर पैरा इतना, अगर आप एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो यहाँ पे कहा गया नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन सेपरेट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एंड एमटीएस हैव बीन प्रिपेयर्ड। तो अलग अलग जो है लिस्ट तैयार किया जाएगा उन बच्चों का जो अगर एमटीएस में और हवलदार में दोनों में सेलेक्ट होते हैं। और कहा जा सकता है कि इस साल का जो कट ऑफ है पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है। देयरफॉर देयर मे बी कॉमन कैंडिडेट्स फॉर बोथ पोस्ट। तो अगर आप दोनों के लिए कट ऑफ पार करते हैं, ठीक है, दोनों के लिए यानी हवलदार के लिए भी और एमटीएस के लिए भी अगर आप कट ऑफ पार करते हैं तो आप दोनों के एग्ज़ाम में अलग अलग अपियर हो पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ एसएससी ने कर दिया है कि दोनों को अलग कर दिया है, जिसके कारण कट ऑफ जो है इस साल हाई चला गया। अगर दोनों को मिला करके सिंगल कट ऑफ तैयार किया जाता है एसएससी के द्वारा तो कट ऑफ उतना हाई नहीं जाता। आगे देखिए कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1 फॉर अपेयरिंग इन पीएटी पीएचटी एंड पेपर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार and for appearing in paper 2 for the post of
एमटीएस। तो यहाँ पे कहा गया कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किया गया है कि ठीक है, और कैंडिडेट को प्रोबेबली शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। यानी पेपर वन में जो भी आपने स्कोर लाया है उस अनुसार किया गया है, ठीक है। तो हमने भी अपना स्कोर चेक किया एसएससी एमटीएस का, तो हमने पाया कि जो दो कट ऑफ निकला हुआ है, एक हवलदार के लिए और एक एसएससी एमटीएस के लिए। तो एसएससी एमटीएस तो मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, लेकिन एसएससी एमटीएस के द्वारा जो हवलदार का जो पोस्ट में उसमें था, उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं किया हूँ। यहाँ पे देखिए, अब जो भी पेपर टू में क्वालिफाई हो, मतलब आगे जा कर के वो देंगे, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देख सकते हैं एमटीएस और हवलदार के लिए ईडब्ल्यूएस में कितने कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं वो आप देख सकते हैं। एससी में कितने क्वालिफाई किए हैं, एसटी में कितने क्वालिफाई किए हैं, एएसएम, ओएच, एचएच, ओबीसी, वीएच, अनरिजर्व्ड। और टोटल आप देख सकते हैं, तो टोटल एसएससी एमटीएस के पोस्ट में 44,590 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया, 44,590 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया, जबकि हवलदार के पोस्ट के लिए 24,570 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। तो हवलदार के पोस्ट में अलग कट ऑफ बना है, जबकि एसएससी एमटीएस के पोस्ट में अलग कट ऑफ बना है। अगर सिंगल कट ऑफ निकाला जाता तो कट ऑफ मुझे लगता है कि 50 से 60 के बीच अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रह सकता था, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, अलग अलग कट ऑफ निकाला है। और अगर दोनों आप अगर क्वालिफाई करते हैं, एसएससी एमटीएस का कट ऑफ और एसएससी हवलदार का कट ऑफ भी अगर क्वालिफाई करते हैं, तो आपको 2 बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, जो यहाँ पे एक गलत मेरे ख्याल से डिसीजन लिया गया है एसएससी के द्वारा। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि और कुछ कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता दूं। यहाँ पे लिखा हुआ पेपर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर इज टेंटरली शेड्यूल ऑन 6 नवंबर 2022, यानी 6 नवंबर 2022 को आपका पेपर टू होने जा रहा है। और इसके अलावा द शेड्यूल ऑफ पीएटी एंड पीएचटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन ड्यू कोर्स। यानी आगे आने वाले समय में जो हवलदार के लिए, हवलदार पोस्ट के लिए जो पीएटी और पीएचटी होना है, वो कब होना है उसके बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है एसएससी के द्वारा, लेकिन ड्यू कोर्स यानी आगे इसके बारे में खुलासा किया जाएगा। लेकिन एसएससी ने यह साफ साफ बता दिया है कि पेपर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होने वाला है वो 6 नवंबर 2022 को होने जा रहा है, ये क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने एसएससी एमटीएस क्वालिफाई कर लिया, यानी मैं पेपर टू तो दूंगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, लेकिन मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं दे पाऊंगा हवलदार पोस्ट के लिए, क्योंकि मैंने हवलदार के पोस्ट का जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई नहीं किया। और वहाँ पे मैंने अपना रोल नंबर भी चेक किया, तो मेरा रोल नंबर नहीं है। जबकि जबकि एसएससी एमटीएस का जो कट ऑफ बना उसका मैंने रोल नंबर चेक किया, तो उसमें मैंने अपना रोल नंबर पाया है, ठीक है। और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो भी आगे लेटेस्ट अपडेट हो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स विथ रिगार्ड टू द आंसर की हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड एंड आंसर की हैव बीन मॉडिफाइड वेर एवर नेसेसरी। यानी ये तो आप सभी को पता है कि जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसके बाद आपको जो है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद एसएससी के द्वारा एक फाइनल आंसर की जारी किया जाता है, और उस फाइनल आंसर की के आधार पर कट ऑफ जारी किया जाता है और मॉडिफाई करके जारी किया जाता है। द आंसर की हैव बीन यूज्ड फॉर इवेल्यूशन, और जो फाइनल आंसर की होता है उसी को इवेल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। फाइनल आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 17 अक्टूबर 2022, यानी 17 अक्टूबर 2022 को जो है एसएससी एमटीएस का टीयर 1 का जो आपको फाइनल आंसर की है वो अपलोड किया जाएगा। यानी 17 अक्टूबर 2022 को आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके जो पेपर 1 का जो फाइनल आंसर की है वो आप चेक कर पाएंगे। इसके अलावा मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन उसी डेट को, यानी 17 अक्टूबर 2022 को अपना मार्क्स भी चेक कर पाएंगे, और कौन क्वालिफाई किया है कौन नॉन क्वालिफाई किया है वो अपना मार्क्स चेक कर पाएंगे। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह डाल करके लॉगिन करके 17 अक्टूबर से चेक कर पाएंगे अपने आंसर की के साथ साथ अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर पाएंगे। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 17 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक आप अपना स्कोर कार्ड वगैरह देख पाएंगे। तो 6 नवंबर से पहले आप ज़रूर देख लें, क्योंकि 6 नवंबर के बाद 6 नवंबर को आपका यहाँ पे क्या बता दिया गया था कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है 6 नवंबर को, ठीक है।
कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाय यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर्ड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन द रिजल्ट मार्क्स। यानी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके आप अपना जो है रिजल्ट या मार्क्स के टैब में जा करके आप चेक कर पाएंगे। ये सारा जो है मैंने आपको एक ही बार में जानकारी दे दिया है। आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके रिजल्ट के कॉर्नर में जा करके दोनों पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, यानी हवलदार का पोस्ट और एसएससी एमटीएस का पोस्ट, और चेक कीजिए अपना रोल नंबर डाल करके कि आपका रोल नंबर सर्च हो रहा है या नहीं, आपका नाम आ रहा है या नहीं। ये जानकारी देना था इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर ले। यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।